हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं कि एक चीज़ कैलकुलेशन ऑफ चिमनी हाइट का कैलकुलेशन यदि करना हो तो कैसे किया जाता है। तो इसको सीधा सीधा एक क्वेश्चन से ही बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एस्टीमेट चिमनी हाइट टू प्रोड्यूस ए ड्राफ्ट 25 mmWC मिलीमीटर वाटर कॉलम। कुछ डाटा गिवन हैं, जैसे मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस इन चिमनी 250 डिग्री सेंटीग्रेड, एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री, वॉल्यूम ऑफ एयर पर केजी एट एनटीपी। ठीक है, इसका आप देखिएगा कि एनटीपी क्या होता है। सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे हम। चलिए, 0.77 गिवन है मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस एट एनटीपी 1.35 kg प्रति मीटर क्यूब। अब एक शब्द आता है जैसे एनटीपी क्या होता है, इसीलिए सबसे पहले यहीं पर लिख दिया कि एनटीपी आपको मालूम होना चाहिए। एनटीपी का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर कितना लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 + 273 = 293 केल्विन। अंडर दीज कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मतलब इतना लीटर। ये एनटीपी ये कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। जैसे डेल्टा पी आपको दिया हुआ है 25 mmWC। mm को यदि मीटर में बदलेंगे तो 0.025 मीटर वाटर कॉलम। इसको kgf प्रति मीटर स्क्वायर बदलेंगे तो केवल मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। kgf क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। ठीक है, यूनिट होती है, तो kgf प्रति मीटर स्क्वायर, इतना आ गया डेल्टा पी। अब सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों 30? क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री दिया गया है, इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एट 30 डिग्री कितना होगा? जो वॉल्यूम ऑफ एयर पर केजी एट एनटीपी दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर का। टेम्परेचर पे कैसे करेंगे? 30 दिया था, 273 जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 273। ठीक, इसका याद रखिए, 0.8546 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर निकल गया। डेंसिटी ऑफ एयर, जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम निकला 1/, में कर देंगे 1.17 kg प्रति मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद WA और WG निकालते हैं। ठीक, वेट ऑफ एयर 1.17 kgf हो जाएगा, और WG वेट ऑफ फ्लू गैसेस 1.35, जो आपको यहाँ पर गिवन था 1.35 मल्टीप्लाइड बाय द 273/273 + 250। ठीक, यहाँ देखिए रिवर्स है। आपको सीधा मालूम है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, उसी से सब कुछ है और कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो WG हो गया 0.705 kgf। डेल्टा पी आपको गिवन है P1 - P2 = WA - WG मल्टीप्लाइड बाई H। H इज द हाइट ऑफ चिमनी। सबकी वैल्यू मालूम है, यहाँ पर आप पुट करेंगे, निकल जाएगा 53.73 मीटर। ठीक, बहुत इजी है, केवल थोड़ा सा देखने की बात है। यहाँ से देखेंगे यदि आप, तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है,
तो ज़्यादा कोई इसमें टफ चीज़ नहीं है, केवल समझने की बात है। और दूसरा भी एक मेथड है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे, उसको कोल के कंजप्शन पर होता है। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन कोल के कंजप्शन पे है, उसमें ज़्यादा अपना वो नहीं है। फार्मूला केवल होता है H = 14 Q⁻⁴। इसमें दो चीज़ें आपके डाटा रिक्वायर्ड होती हैं। फ्यूल कंजप्शन kg/आवर में होता है, सल्फर कंटेंट ऑफ फ्यूल दिया होता है, पॉइंट इसका होता है परसेंटेज में होता है। क्योंकि वैल्यू फ्यूल कंजप्शन गुणे सल्फर कंटेंट आ जाता है। अब एग्जांपल जैसे ले लीजिए, मान लिया 200 TPH वाला करके है, 200 TPH का 20 TPH है, तो इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। 0.5 होता है सल्फर कंटेंट, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, जो भी वैल्यू आएगी हो जाए। इसका सीधा सीधा फार्मूला ये होता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमारा ये है मेन, इसी से ही मेन से हम आपको बताया हुआ है। आप अपने यहाँ का डाटा वगैरह लेके एक बार कैलकुलेट करके देखें कितनी हाइट आती है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।